हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बुखार के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपका बुखार टाइफाइड है, पुराना है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो तो आपको कुछ सावधानी बरतना चाहिए और इसके साथ आपको कुछ टैबलेट और कैप्सूल भी लेना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आपका पुराना बुखार है, जैसे कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो इस तरह के अगर आपको बुखार खत्म करना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ओम प्रकाश। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप कोई भी टेबलेट लेते हैं तो वहां पर आपको गैस की, इसके साथ सिट्रजन मतलब गैस के रेंटैक या एसिलाक ये आपको जरूरी लेना होता है, क्योंकि जब भी आप एक पैरासीटामोल खाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। मतलब यही है कि रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन के बाद में उसके साथ आपको कुछ टेबलेट लेने होते हैं। अब यहाँ पर 2 कन्फर्म टेबलेट आपके लिए हो गई। पहला रेंटैक या इसके अलावा दूसरा भी ले सकते हो एसिलाक। इसके अलावा एसिलाक आप 300 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसिलाक 3 दिन से ज़्यादा आपको नहीं खाना है। अगर 3 दिन हो जाए तो उसके बाद आप रेंटैक चला दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर अगली बात आती है, तो अगली बात अगले टेबलेट की, तो यहाँ पर सिट्रजन के अलावा आप जो है दूसरी कोई टेबलेट ना चलाएं शुरुआत में। उसके बाद जो है लिबोसिट्रजन, बहुत सारी हैं फिर आगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको सिट्रजन चलाना है। अब यहाँ पर बात 2 क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर आपका पुराना बुखार है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो लास्ट टेबलेट बुखार की है वो डोलो है। डोलो 500 और डोलो 650। 650 जो भी टेबलेट है उसको आपको सुबह, दोपहर, शाम देना है। दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर बुखार ज़्यादा टेम्परेचर में आता है तो। लेकिन अगर नॉर्मल है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर 500 देना है, जीपी 200 देना है। 2 टेबलेटें हैं और 2 ये 4 टेबलेट आपको देना है। इसके साथ आपको कम से कम 4 टेबलेट खा लेना है यूनि एंजाइम की, ताकि आपके अंदर कोई भी एंजाइम की दिक्कत हो, उसके अलावा मतलब इस तरह की दिक्कत होती हो या आप कोई डॉक्टर हो तो इस तरह की टेबलेट जरूर सजेस्ट करें। जब भी पहला आपका कस्टमर आए तो आपको यूनि एंजाइम सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि अगर आप सजेस्ट करेंगे, देंगे, शुरुआत में हो सकता है कि आपका फायदा ना हो, लेकिन आपके पास लगातार कस्टमर आते रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर इंजेक्शन की बात कर लेते हैं, तो इंजेक्शन में आपको मोनोसेफ लगवाना है, यानी आप साइविक्जम का कोई भी एक इंजेक्शन लगवा सकते हो। मोनोसेफ या डायरेक्ट जैसे मोनोटच आता है और भी कई आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लगवा सकते हो। लेकिन इंजेक्शन लगवाने में आपको कम से कम 5 या 4 इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है, उसके बाद बंद कर दें। यानी अगर आज आपने लगवा लिया, फिर 1 दिन बाद लगवाना है, फिर 1 दिन बाद, इस तरह से लगवा लेना है। फिर लास्ट में जब चौथा या 5वां इंजेक्शन लगेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने इतनी दवा किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आज कितनी जल्दी हमें फ़ायदा मिला, रिजल्ट मिला। अगर आपके प्लेटलेट कमज़ोर है तो भी आप ये इंजेक्शन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा पपीते का इंजेक्शन आता है, वो अलग होता है, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो मलेरिया के लिए अलग अलग इंजेक्शन होते हैं, मलेरिया, फैलेरिया, वो अलग इंजेक्शन होते हैं। लेकिन अगर पुराना बुखार है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एक कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर बुखार नहीं खत्म हो रहा है तो आपको एक बार अपना CBC चेकअप करवाना जरूरी है। तुरंत बोलिए अपने जो भी कस्टमर हैं उनसे कि आप एक CBC करवा लीजिए, उसके बाद हम फाइनल दवा करेंगे और आपका पूरी तरह से बुखार खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर फिर भी नहीं खत्म होता है तो आप एक बात ध्यान रखें कि हो सकता है कि किसी दूसरी बीमारी की वजह से आपका बुखार बना रहे। ये तो बीकासुल के साथ में आपको पैराक्सिन लेना है, ये भी एक बेस्ट टेबलेट है। अगर आपका दिमागी बुखार है या कोई इन्फेक्शन से बुखार है तो वो आसानी से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी जितनी भी हमने बताई हो डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेना है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है या आपको और भी सुझाव चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें और हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।